जी, नेक्स्ट प्रोग्राम में देखते हैं हम। यहाँ पे लिखा है प्रोग्राम नंबर 4, सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट। तो इसमें हमने क्या करना है, सपोज ये हमारे पास वैल्यू है ए बी सी, जो कि कोफिशिएंट होंगे उनकी वैल्यू ले लेंगे। ठीक है, ये वैल्यू यूजर डिफाइंड भी हो सकती है, फिक्स भी हो सकती है। मैं जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी इसमें वैल्यू असाइन की हुई है, यानी इनिशियलाइज कर दी है। फिर मैंने डिस्क्रिमिनेंट लिया, डिस्क्रिमिनेंट में फार्मूला सॉल्व किया करने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे बी स्क्वेयर माइनस 4ac। ठीक है, बी स्क्वेयर माइनस 4ac को मैं सॉल्व करूंगा और जो रिजल्ट होगा वो डिस्क्रिमिनेंट में स्टोर हो जाएगा। अब डिस्क्रिमिनेंट को मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या होगा। अगर तो वो ग्रेटर देन 0 होगा तो इसमें केस में क्या होगा, हमारे पास दो वैल्यू आएगी, जिसको हमने √1 का नाम दे दिया और दूसरे को √2 का नाम दे दिया। √1 कैसे कैलकुलेट हो गया, दोनों के साथ -1 बी होगा, -b, फिर प्लस लिखा, माइनस लिखा अकॉर्डिंग टू द फार्मूला। फिर हमने स्क्वायर रूट लेना है किसका, डिस्क्रिमिनेंट का। ठीक है, जो भी इस पूरे का आंसर आएगा उसको डिवाइडेड बाय 2a से कर देना, जो कि a की वैल्यू होगी। इसी तरीके से यहाँ पे ये प्लस है और यहाँ पे माइनस, ये दोनों में सिर्फ फर्क है। और बाद में जो दोनों रूट की दोनों वैल्यू होगी वो हम शो कर देंगे, जिसको हमने नाम दिया √1 दिया हुआ है और दूसरा √2 दिया हुआ है। इसके बाद देखेंगे कि अगर जब कभी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आ जाएगी, इक्वल टू 0 होगा, तो हमारे पास क्या होगा, फिर हमारे पास फ्लोट रूट लिखा हुआ है, तो -b डिवाइडेड बाय 2a होगा। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, रियल एंड इक्वल रूट आ जाएगा, जो हम एक रूट उसको शो कर देंगे। ठीक है, एल्स अगर अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 आती है, तो इस केस में क्या होगा, हमारे पास इमेजिनरी नंबर आएगा। फ्लोट रियल पार्ट को -b/2a के साथ सॉल्व कर देंगे और इधर हम उसका स्क्वायर रूट लेंगे, डिस्क्रिमिनेंट का, उसको 2 पे डिवाइड कर देंगे। और इसके बाद हम यहाँ पे शो करेंगे कॉम्प्लेक्स रूट, रियल पार्ट आ जाएगा और यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा इसका। ठीक है, रियल पार्ट इस तरीके से हमें मिलेगा, इमेजिनरी पार्ट में हमें सॉल्व करना पड़ेगा इसको। ठीक है, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हम इस तरीके से कॉम्प्लेक्स रूट और रियल रूट की वैल्यू को डिस्प्ले कर देंगे। मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, एग्जीक्यूट किया, कंपाइल किया, तो यहाँ पे एक की वैल्यू फिक्स दी हुई थी, वो तो इस लिहाज से इसके लिहाज से इसने आंसर दे दिया, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट 2 and 1। ठीक है, तो ये प्रोग्राम सबके लिए चलेगा जो आप वैल्यू लिखेंगे उसके मुताबिक। इसी को मैंने सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग फंक्शन भी सॉल्व किया हुआ, जिसमें क्या लिखा, वॉइड सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे 3 वैल्यू रिसीव करने के लिए ये बैठे हुए हैं, वैल्यू ए, वैल्यू बी, वैल्यू सी, 3 मैंने यहाँ पे वो लिख दिए, फंक्शन रिसीविंग करने के लिए आ जाएंगे। ठीक है, फ्लोट डी में डिस्क्रिमिनेंट मिलेगा, b² माइनस 4ac लिख दिया। वही इफ d ग्रेटर देन 0 तो रियल 1 रूट आएगा, √1 आएगा, फिर √2 आएगा। और इसको कैलकुलेट करने के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे, -b प्लस स्क्वायर रूट ऑफ d डिवाइडेड बाय 2a। इसमें भी 2a, इसमें डिफरेंस सिर्फ प्लस और माइनस का आएगा, तो हमारे पास दोनों यहाँ पे रूट आ जाएंगे। √1 R1 को मैंने शो किया हुआ है और R2 के साथ शो किया हुआ है। फिर d इक्वल टू 0 के साथ चेक करेंगे, अगर d की वैल्यू 0 आ जाएगी तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे r इक्वल टू -b/2a के साथ सॉल्व कर लेंगे और यहाँ पे हम शो कर देंगे रूट्स आर इक्वल, रियल एंड इक्वल। जब नेगेटिव होगा तो क्या आ जाएगा, फ्लोट रियल ले लिया और इमेजिनरी ले लिया, तो शो करेगा रूट्स आर कम्प्लेक्स, यहाँ पे रियल पार्ट शो करेगा और यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट शो करेगा अयोटा के साथ। ठीक है, तो इसको हम रन करके देखते हैं। ठीक है, इसको मैंने एग्जीक्यूट करता हूँ और ऊपर से मैं इसको एग्जीक्यूट करके देखता हूँ। एग्जीक्यूट, कंपाइल और रन कर दिया। रूट्स आर रियल एंड इक्वल, -1 and -1 इसमें दे दिया। क्यों दिया, क्योंकि वैल्यू क्या थी इसमें, वैल्यू हमने यहाँ पे लिखी हुई है इसकी, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 4 और c इक्वल टू 2। इस केस में वो क्या करेगा, उसका आंसर शो उसने कर दिया। ठीक है, दोबारा मैं रन करके दिखाता हूँ आपको। कंपाइल और रन किया मैंने, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, -1 and -1।